जो हमारा है और जो किसी भी सभ्य देश का होता है, वो उसका मूल मकसद जो है लोकतंत्र को चलाने का है। और लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ मौलिक अधिकार ज़रूरी हैं, जैसे कि समानता, बराबरी, हर एक नागरिक का उतना ही बराबर हक होगा। दूसरा, जो आर्टिकल 19 राइट्स कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, ये जो सिविक राइट्स होते हैं। और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो एक डिग्निफाइड जिंदगी जी सके। और लोकतंत्र कायम रखने के लिए संविधान ने कुछ ऐसे तंत्र बनाए, जैसे कि न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन और तरह तरह के, जिससे कि जिससे कि लोकतंत्र कायम रखा जा सके, मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके, विधायिका और कार्यपालिका को अपने अपने दायरे में रखा जा सके। तो उसके लिए न्यायपालिका सबसे अहम इंस्टीट्यूशन बनाया गया, कि जिसका एक काम तो था न्याय करना, दो गुटों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, लेकिन दूसरा बड़ा काम था कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और हमारे संविधान की रक्षा करना, कानून के राज की रक्षा करना, क्योंकि लोकतंत्र में ये निहित है कि कानून का राज होगा। अब आज क्या हालात है? अगर आज हम देखें कि आज हमारे देश में लोकतंत्र का क्या हाल है, हमारे देश में मौलिक अधिकारों का क्या हाल है, हमारे देश में उन संस्थाओं का क्या हाल है जो कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पहला मौलिक अधिकार बराबरी का, कि आज हर तरह से जो आज सत्ता है वो ये कोशिश कर रही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर मुसलमान, उनको दुय्यम दर्जे का सिटीज़न बना दिया जाए। हर तरह से उनके ऊपर प्रहार हो रहा है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया जाए, चाहे कानूनी तरीके से, जैसे कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, चाहे वो सड़कों पर कि किसी को भी पीट दो, चाहे पुलिस के द्वारा, कि अगर कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करे तो उसका घर तोड़ दो। मतलब हर तरह से ये कोशिश करी जा रही है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि ये सारी पुलिस एजेंसीज उन सरकार के, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स का बहुत अहम जजमेंट दिया, जिसमें कि पुलिस को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से फ्री करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए, लेकिन वो सारे डायरेक्शंस नज़रअंदाज करके, उसका एक उदाहरण ये है कि आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पहले राकेश अस्थाना को बना दिया था, सारे नियम तोड़ के, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है प्रकाश सिंह वाला पुलिस रिफॉर्म्स का, उसको तोड़ के, इंटर कैडर ट्रांसफ़र के रूल्स तोड़ के, रिटायरमेंट के रूल्स तोड़ के, उसी तरह से आज एक और अफसर को, तमिलनाडु के अफसर को, जैसे दिल्ली में कोई पुलिस अफसर है ही नहीं पुलिस कमिश्नर बनने लायक, मतलब पूरा यूनियन टेरिटरी कैडर में कोई अफसर नहीं है। पहले आप गुजरात से ले आते हैं, अब तमिलनाडु से किसी अफसर को ले आए। तो पुलिस रिफॉर्म्स की पूरी धज्जियां उड़ाकर पुलिस को बिल्कुल अपने गिरफ्त में कर सिर्फ पुलिस को ही नहीं, सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, जिनका कि इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ये NIA वगैरह का, जो कि बिल्कुल एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, सरकार के अधीन हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, सरकार के जो डिसेंटर्स हैं,
जो सरकार के ऊपर सवाल पूछते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करके उनको परेशान किया जाए, और जो सरकार में हो या जो भाजपा में हो उनके खिलाफ कुछ ना हो। अगर कोई दूसरी पार्टी का विपक्ष का नेता जिसके खिलाफ ईडी का केस चल भी गया, जैसे ही वो भाजपा में आ जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। ये चल रहा है।